एक आदमी दूसरे बिल्डिंग के आदमी से पूछता है, क्या आपके बिल्डिंग में पानी आ रहा है। दूसरा आदमी थोड़ी नाराजगी से उससे देखता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर अपने नल का पानी उसके ऊपर ही छिड़कने लगता है। तभी अचानक एक बिल्डिंग बुरी तरह से हिलने लगती है, जैसे कि कोई जबरदस्त भूकंप आया हो। खिड़कियां खरखराती है और लोगों के दिल जोरों से धड़कने लगते हैं। मगर ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि पास के दूसरे बिल्डिंग और आसपास के दूसरे घरों में कोई हलचल नहीं है। वे बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। डर और बेचैनी के बीच वह बिल्डिंग तेजी से जमीन के अंदर धंसने लगती है। बिल्डिंग का हर एक हिस्सा, हर एक कोना मिट्टी में समाने लगता है। वह बिल्डिंग धंसते धंसते अपनी सतह से लगभग 400 मीटर नीचे चली जाती है, एक गहरी अंधेरी खाई में। लेकिन इस भयावह घटना के बाद भी उस बिल्डिंग में कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। अब देखना यह होगा, क्या वे सब इस 400 मीटर गहरी खाई से बाहर निकल पाएंगे। क्या उनकी हिम्मत और एकता उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल पाएगी। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हम लोग 2021 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन डिजास्टर फिल्म को देखने वाले हैं, जिसका नाम है सिंक होल, जो एक सच्ची घटना पे आधारित है और इसका IMDb रेटिंग 6.1 है। जैसा कि इस कहानी के नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा गड्ढा जो बुलडोजर से खोद के नहीं बल्कि नेचुरली बना हो, और ऊपर से ये 10-12 फीट गहरी नहीं बल्कि पूरी के पूरे 1300 फीट गहरी बन जाए, जिसकी खोदने की क्षमता तो बुलडोजर की कभी नहीं हो सकती। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक कहानी को देखने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत साइकाई नाम के एक छोटे से शहर से होती है, जहां पर किम नया नया घर खरीदा है। जिनका घर सेकेंड फ्लोर में था, इसलिए अपने सामानों को नए घर में रखने के लिए एक लिफ्ट ट्रक भी बुलाए थे। लेकिन सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी, जिसके कारण ट्रक फंसा हुआ था। किम गाड़ी के ओनर को फोन करते हैं, लेकिन कार ओनर बार बार फोन को काट देता था। काफी समय बाद कार ओनर पाक ह्यूग वहाँ पर आता है और गाड़ी को अंदर करते समय गाड़ी किम के ऊपर चढ़ाने ही वाला था। ये देखकर किम कहता है, तुम्हें अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई नहीं जाती, जिस पर पाक उसे धकेल कर बहस करने लगा। तभी किम की पत्नी सोयोन और बेटा चोईजुंग वहां पर आते हैं। कुछ समय बाद उनके सारे सामानों को घर में पहुंचा देते हैं। किम का छोटा सा परिवार नए घर में आकर काफी खुश था। दरअसल किम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसने पूरे 12 साल मेहनत करने के बाद साइकाई शहर में घर खरीद पाया है। ऑफिस में उनके सारे एम्प्लॉय उसे नए घर की बधाइयां भी देते हैं। तभी एक एम्प्लॉय कहते हैं, साइकाई में पहले फैक्ट्रियां थी और फैक्ट्रियों के हटने के बाद वहाँ कचरा भी फेंका जाता था। जिस पर किम कहते हैं, नहीं, अभी वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद अगले दिन चोईजुंग एक कंचे को घर के फर्श पर रखते हैं, तो कंचा काफी तेजी से लुढ़क रहा था, जो किम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन उसी रात काफी वर्षा होती है। सुबह जब पाक अपने काम से निकल रहे थे, तो मेन गेट का शीशा दरार की वजह से पूरा टूट जाता है और एक पड़ोसी पार्क पर ही इल्जाम लगाते हैं कि उसी ने गेट का शीशा तोड़ा है। जिसके बाद किम देखता है कि बिल्डिंग के आसपास कई जगहों पर दरारें पड़ गए हैं। ये देखकर वो शाम में सभी घर वालों को बुलाकर एक मीटिंग रखते हैं और इस बारे में सभी से बातें करते हैं, जिसमें कई सारे लोग तो ऐसे थे कि उनका पूरा दिन ऑफिस में ही कट जाता था और जब घर आते थे तो थके होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनका घर एक ओर से ज्यादा झुका हुआ है या फिर कंचे फर्श पर लुढ़कते हैं। बाद में सब मिलकर बिल्डिंग की दरारों की बात यहीं पर खत्म करने की सोचते हैं, क्योंकि यह बात अगर बाहर फैल गई तो उनके घर की कीमत आधी हो सकती है। जिसके बाद अगले दिन किम घर लेने की खुशी में अपने सारे एम्प्लॉयज को नए घर में बुलाता है, जिस पर पाक फिलहाल के लिए गेट में शीशे के बदले प्लास्टिक से बंद कर देता है ताकि धूल अंदर ना जाए। तभी पाक किम के एम्प्लॉयज को कुछ पिक्चर दिखाता है। इस बिल्डिंग के चारों तरफ कई सारे दरारें पड़ गए हैं, जिस पर किम उन पिक्चरों को इग्नोर करके सबको घर में चलने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बाहर के लोगों को इस बारे में पता चले। अब रात हो चुकी थी, सभी कोई नशे में चूर था, लेकिन एक आदमी शराब नहीं पी रहा था क्योंकि उसे गाड़ी चलानी थी। तभी किम पाक को फोन करके बुला लेता है ताकि वह सबको घर तक छोड़ सके, जिसके बाद उसे भी शराब पीनी पड़ती है। तभी एक लड़की उसे घर चलने के लिए कहती है, जिस पर किम कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। लड़की कहती है नहीं, लेकिन लड़का सच बोल देता है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। जिस पर ली काफी गुस्सा होता है, क्योंकि यह लड़की पहले ली से प्यार करती थी। खैर, लड़कियों की पसंद समय के साथ बदलते रहते हैं। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब बचते हैं ली और नतूरी, जो दोनों में से किसी के पास गाड़ी नहीं था। पाक अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन वो पैसे काफी ज्यादा मांग रहा था, इसलिए किम उन दोनों को अपने ही घर में सोने के लिए कहता है। लेकिन उस रात साइकाई शहर में पूरी रात बरसात होती है। अब अगली सुबह ली कहीं जाने के लिए एक कैब करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसका बैग किम के घर में ही छूट गया था, इसलिए वो वापस जाता है। इधर सोयोन और चोईजुंग मार्केट से सामान और कुछ पानी की बोतलें खरीद कर घर वापस आते हैं, जहाँ रास्ते में उनके पड़ोसी मिलते हैं जो कि ऑफिस जा रहे थे। काफी सामान होने के कारण चोईजुंग अपनी माँ को वहीं रुकने के लिए कहकर घर से ट्रॉली लाने के लिए चला जाता है। इधर पाक सबके घरों में पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर में पानी आ रहा है, लेकिन
लेकिन अधिकतर लोग काम से बाहर गए हुए थे। तभी वह चोइजुंग से भी पानी के बारे में पूछता है, जिसमें वो कहता है हमारे घर में भी पानी नहीं आ रहा है। जिसके बाद चोइजुंग ट्रॉली लेकर वहां से निकल जाता है और पार्क भी टंकी को देखने के लिए ऊपर जाता है। इधर ली भी बैग लेकर गाड़ी के पास आते हैं, लेकिन ड्राइवर फोन पर बातें कर रहा था। इधर पार्क टंकी को देखता है जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तभी वो पास की बिल्डिंग में रह रहे आदमी से पूछता है, जिस पर वो अपनी पानी छिड़क कर दिखाता है हमारे यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन तभी वही सीन होता है जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। वे सब 400 मीटर गहरे सिंक होल के अंदर चले जाते हैं। शुरुआत में तो सभी कोई इस खौफनाक नजारे को देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन जल्द ही वहाँ बचाव दल पहुँच जाता है। इधर ली गाड़ी के अंदर ही फंसा हुआ था। ये देखकर किम गेट खोलने की कोशिश करते हैं कि तभी गेट का हैंडल टूट जाता है और अंदर से ली भी गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी शीशा नीचे हो जाता है और ली गाड़ी से बाहर आता है। जिसके बाद कमरे में नतुरी चिल्ला रही थी, जो दोनों मिलकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन पूरे घर में उसकी पत्नी और बेटा नहीं था। ऊपर में पाक भी होश में आते हैं कि तभी अनजाने में पाक किम के कमरे में गिर जाता है, जहाँ पर किम अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहे थे। जिसमें पाक कहता है कि वे दोनों मार्केट गए थे और उसने चोइजुंग को ट्रॉली ले जाते हुए भी देखा था। जिसके कुछ मिनटों बाद ऐसा हादसा हो गया। ये बात सुनकर किम को शांति मिलती है। तभी पाक को अपने बेटे का ख्याल आता है और उसे ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। वह घर में कहीं पर भी नहीं था और उसके जूते भी नहीं थे। यह देखकर पाक को शांति मिलती है कि शुक्र है वो घर से बाहर है। जिसके बाद नतुरी अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग जमीन से 400 फीट नीचे आ चुके थे, जिसके कारण मोबाइल में सिग्नल नहीं था। इधर हादसे वाली जगह में बचाव दल भी आ चुके थे। यह सब मिलकर छत के ऊपर आते हैं, जो वहाँ भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। तभी नतुरी सबको एक साथ चिल्लाने के लिए कहती है। इसके बाद सभी चिल्लाते हैं, लेकिन गहराई इतनी थी कि बाहर तक आवाज पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन इनका एक फायदा हुआ, उनकी आवाजों को सुनकर छत के कमरे से कोई आवाज देने लगा। यह सब बाहर के सामानों को हटाकर गेट खोलते हैं, जिसमें पाक का बेटा फंसा हुआ था। दरअसल हादसे से पहले पाक जब पानी के टंकी को देखने के लिए ऊपर आया था, तब उसका बेटा ऊपर में स्मोक कर रहा था, जो अपने पिता से बचने के लिए बगल वाले कमरे में छुप जाता है। जिस पर पाक कहता है, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? दरअसल क्यों कई दिनों की छुट्टी ले रखी थी। तभी क्यों कहता है, हम सबको इस संकट की घड़ी में कुछ जरूरी सामानों को जुटाने होंगे, जैसे कि खाना और पीने के लिए साफ पानी, क्योंकि बचाव दल को यहाँ तक आने के लिए काफी समय लग सकता है। जिस पर किम कहते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता? जिस पर वो कहता है, मैं यूट्यूब पर लियो भाई का वीडियो देखा था, जिस पर इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि उसके पिता कहते हैं, हमारे रिश्तेदारों में तो किसी का नाम लियो नहीं है, आखिर लियो भाई है कौन? इधर बचाव दल सिंक होल के अंदर जाने के लिए 3 आदमी को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हलचल से बगल की मिट्टियां गिरने लगती है, इसलिए उन तीनों को बाहर निकाल लेते हैं। इधर किम उन दोनों से माफी मांगता है कि उनकी वजह से वे दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं। यदि वो रात में ही उन दोनों को घर भेज देते तो वे दोनों यहाँ पर नहीं फंसते। बचाव दल बाकी लोगों से कहते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द नीचे फंसे लोगों को निकालने का उपाय ढूंढेंगे और सिंकहोल में फंसे लोगों की जानकारी लेते हैं। इधर पाक कुछ कागजों को जलाकर खाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह खाना बना ही लेता है। बाद में पाक को पता चलता है कि किम ने इस घर को खरीदा था, जबकि वो कई सालों से रेंट पर ही रह रहे थे। इधर सोयोन और एक औरत को खाना दिया जाता है। दरअसल इस औरत का बेटा घर में ही था और वो खाना डिलीवरी करने के लिए चली गई थी। तभी बचाव दल एक ड्रोन को नीचे भेजता है, लेकिन 150 फीट नीचे जाते ही सिग्नल खत्म हो जाती है, जिसके बाद ड्रोन भी बेकाबू होकर नीचे गिर जाता है, जिसे कियो देख लेता है और सभी को बुलाते हैं। ये सब बचाव दल की ड्रोनों को देखकर अपनी अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, जिस पर कियो कहता है इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं है, जिसके कारण ड्रोन बेकाबू होकर नीचे गिर गया है। लेकिन वे सब इस बात से संतुष्ट थे कि कम से कम बचाव दल उनके लिए काम तो कर रही है। तभी वो बिल्डिंग फिर से नीचे धंसने लगता है, जिस पर ली गिरने की कगार पर आ गए थे, लेकिन नतुरी हिम्मत करके ऊपर जाती है और वहाँ पर मौजूद पाइप के बंडल को नीचे फेंक कर ली को ऊपर खींचने लगती है, जिसमें नतुरी बाकी लोगों की मदद मांगती है। किम साथ तो देता ही है, लेकिन पाक इससे पीछे हो जाते हैं। ऐसा करते हुए उसका बेटा देख लेता है, जिसके कारण उसे मजबूरी में उसकी मदद करनी पड़ती है। काफी मशक्कत से खींचने के बाद ली ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी पाइप कट जाता है और पाक दलदल में गिर जाते हैं, जिसके बाद बिल्डिंग की पोजीशन भी सही हो जाती है। सभी पाक को ऊपर खींचने के लिए पाइप को फेंकते हैं कि तभी क्यों भी उसी दलदल में कूद जाता है अपने पिता को बचाने के लिए। इसके बाद कुछ ही समय में दोनों दलदल में समा जाते हैं, जिस पर किम समझदारी से नीचे जाता है और नीचे वाले कमरे की खिड़की को तोड़ देता है, जिसके बाद दोनों को बाहर निकालकर होश में लाते हैं। इधर हम ड्रोन को देखते हैं, जिसका चार्ज खत्म होने वाला था, इसलिए ऑटोमेटिक चालू होता है और पुराने लोकेशन में वापस ऊपर जाता है, क्योंकि
एडवांस ड्रोनों में ऐसे फीचर होते हैं, जैसे ही ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली होती है, ड्रोन ऑटोमेटिक अपने रिमोट की लोकेशन के पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे चार्ज किया जा सके, जो कि ड्रोन का यह सबसे अच्छा फीचर है। जिसमें वे लोग ड्रोन की कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखते हैं, जिसमें इन लोगों को पता चलता है अभी भी कुछ लोग नीचे जिंदा है, लेकिन सोयोन देखती है उसका बेटा नहीं है और इस औरत का बेटा भी नहीं था। इसके बारे में वो बचाव दल से कहते हैं, जिस पर बचाव दल का सुपरवाइजर कहता है, क्या आपके बेटे के पास कोई स्मार्टफोन था? जिस पर सोयोन कहती है, हाँ मेरे बेटे के पास मेरा मोबाइल था। कुछ समय बाद सुपरवाइजर आकर कहता है उस मोबाइल का लास्ट लोकेशन बिल्डिंग पर ही मिला है। दरअसल चोइजुंग जब नीचे गया था तभी उसका कंचा एक गाड़ी के नीचे चला गया था, जिसे वो निकालने के लिए जाता है। इसी बीच ये घटना हो जाती है, मतलब चोइजुंग भी इसी बिल्डिंग के नीचे है। इधर पाक काफी खुश था क्योंकि उसका बेटा उसे मुसीबत में देखकर उसे बचाने के लिए दलदल में कूद गया था। तभी किम कहता है कि हमें बाकी घर वालों को देखना चाहिए, जिस पर पाक कहता है बाकी घर वाले पानी न आने की वजह से घर से बाहर गए हुए थे, क्योंकि वह सुबह को सबके दरवाजों के पास गया था जो कोई भी दरवाजा नहीं खोला था। इधर ली और नतुरी के बीच की दूरियां भी कम होने लगती है, जिससे वे दोनों इस पल को याद रखने के लिए एक फोटो भी लेते हैं। बचाव दल उन लोगों को सामान भेजने के लिए सामान जुटाते हैं, क्योंकि अगले 2 घंटे बाद बरसात शुरू होने वाली थी और 1 घंटा पहले पैराशूट में कुछ सामानों को भेजते हैं। जब इन लोगों को यह सब सामान मिलता है तो ये सब काफी खुश थे, जिसमें एक सैटेलाइट फोन भी था। कि तभी उधर से बचाव दल का फोन आता है, जिसमें ये लोग बताते हैं कि हम सब यहाँ पर 5 लोग अभी भी जिंदा हैं। वहीं पर सोयोन भी आती है, जिसमें वो किम से कहती है कि चोइजुंग बिल्डिंग में ही फंसा हुआ है। ये सुनकर किम पाक से कहता है, मेरे बेटे को आपने बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन वो अपनी माँ के पास नहीं है। पाक कहते हैं, मैं तो खुद उसे जाते हुए देखा था। जिसमें बचाव दल कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने बेटे को ढूंढना होगा, क्योंकि पानी के कारण बाढ़ भी आ सकती है। जिसके बाद सभी कोई रस्सियां ढूंढने लगते हैं, जो तारों और रस्सियों को बांधकर किम की कमर से बांध देते हैं, ताकि किम जब ग्राउंड फ्लोर तक जाए तो उनका किम से संपर्क बना रहे। किम लिफ्ट के तारों को पकड़कर उसके ऊपर जाता है, जहाँ ऊपर एक इमरजेंसी गेट था। उसे खोलकर लिफ्ट के अंदर जाते हैं। इधर ये सब थोड़ा थोड़ा रस्सी को ढीला छोड़ते हैं। इधर सिंकहोल की बगल वाली बिल्डिंग भी उसी सिंकहोल में गिर जाते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग को पहले ही खाली कर दिया गया था। किम काफी मुश्किल से लिफ्ट के गेट को खोलता है। इधर दूसरी बिल्डिंग गिरने की वजह से उन लोगों का किम से संपर्क भी छूट जाता है। इधर किम को भी अपनी कमर की रस्सी खोलनी पड़ती है। इस हादसे से किम के पैर में चोट लग गई थी, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ उसे नीचे एक ट्रॉली मिलती है। दरअसल यह ट्रॉली चोइजुंग ही लेकर जा रहा था। वो अपने बेटे को आवाज देता है, जो एक पाइप में था। किम उसे बाहर निकालता है। तभी ऊपर वाले कमरे में एक बूढ़ी औरत होती है, जहाँ पर हम इस औरत के बेटे को देखते हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस हादसे से उसका बेटा भी नहीं रहा, जिसमें किम कहता है कि आप हमारे साथ चलिए, जिस पर वो औरत जाने से मना कर देती है। इधर हम इन लोगों को देखते हैं जिनका किम से कनेक्शन टूट गया था। वह बूढ़ी औरत किम को अपने बेटे के जूते और एक लंबी रस्सी देती है, साथ में उस बच्चे की कुछ बालों को तोड़कर देती है, उसकी माँ को निशानी के तौर पर देने के लिए। जिसके बाद किम काफी हिम्मत करके बिल्डिंग के बाहर से जाते हुए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिफ्ट वाला रास्ता बंद हो चुका था। कुछ देर बाद इन लोगों को किम की आवाज सुनाई देती है और ये सब उसे ढूंढने लगते हैं। फाइनली वे लोग इन दोनों को ढूंढ लेते हैं और ऊपर की मिट्टी को हटाकर अंदर लाते हैं। इधर पानी पड़ने की वजह से सिंकहोल के अंदर पानी काफी तेजी से बढ़ रहा था। जब ये लोग छत में आते हैं तो देखते हैं कि इन लोगों के ऊपर एक और बिल्डिंग अटकी हुई थी। इधर पानी का लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा था। तभी नतुरी देखती है कि बोतलें पानी के ऊपर तैर रही है, जिसके बाद सब लोग सारी तैरने वाली सामानों को जुटाने लगते हैं। लेकिन क्या वे लोग इन सामानों को जुटाकर ऊपर जा सकते हैं? जाहिर सी बात है नहीं। तभी पाक दूसरी बिल्डिंग की टंकी को लेकर आता है, जिसका ढक्कन भी वहीं पर था। इसके बाद सभी एक एक करके अंदर जाते हैं। पाक अपने बेटे को जी भर के गले लगाता है और जब उसके अंदर आने की बारी आती है तो वो कहता है किसी को ढक्कन बंद करने के लिए बाहर रहना पड़ेगा। यह सुनकर क्यों भी बाहर आने लगता है। तभी पाक टंकी के ढक्कन को लगा देता है ताकि वे लोग सही सलामत ऊपर जा सके। लेकिन वे सब पाक को इस तरह मरने के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। कि तभी सिंकहोल के अंदर से कई जगहों से पानी निकलने लगता है, जिससे कुछ ही समय में सिंकहोल भरने लगता है और टंकी काफी तेजी से ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन तभी टंकी तारों के बीच फंस जाती है। जैसे ही इन सबको पता चलता है कि उनकी टंकी कहीं पर फंस गई है तो वे लोग टंकी को धक्का देने लगते हैं और काफी कोशिशों के बाद टंकी तारों से छूट जाती है। लेकिन कुछ ही ऊपर जाने के बाद दूसरी बिल्डिंग के एक नुकीले लोहे से टंकी को छेद कर फंसा देता है, जो सब मिलकर उस लोहे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तभी हम पाक को देखते हैं जो मुंह में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर टंकी को धक्का दे रहा था, जो फाइनली टंकी उस लोहे से निकल जाती है। लेकिन टंकी के अंदर पानी घुस रहा था, जो ली अपने हाथों से उसे बंद करता है।
इधर पाक उसके हाथ को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता, जिससे उसकी बचने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है क्योंकि वो काफी थक गया था। तभी उसके पैर में एक तार फंस जाता है जो उसे भी टंकी के साथ ऊपर लाता है, लेकिन टंकी ऊपर आते ही एक और जगह से छेद हो जाती है जिससे पानी काफी तेजी से टंकी के अंदर जा रहा था। ये लोग काफी चिल्ला रहे थे कि हमें कोई बाहर निकालो। तभी पाक टंकी के ऊपर चढ़ता है और ढक्कन को खोलता है। इधर बचाव दल भी उन लोगों को देख लेते हैं जो जल्दी से इन लोगों को ऊपर लाने के लिए जाते हैं। ऊपर में आकर किम अपनी छोटी सी फैमिली को देखकर वो सारे गम को भुला देता है कि उनकी 12 सालों की मेहनत से खरीदा गया घर अब नहीं है, बल्कि वो इस बात से खुश होता है कि उसकी फैमिली अभी भी उसके साथ है, जिसमें पाक भी अपने बेटे को अपने साथ देखकर काफी खुश होता है। और अंत में किम एक माँ के बेटे को तो नहीं ला सका लेकिन उनकी कुछ यादों को उन्हें देते हैं। और इसी के साथ ये साउथ कोरिया की माइंड ब्लोइंग कहानी यहीं पर खत्म होती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।